नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो के साथ हम बात करने वाले हैं रीट 2022 में हिंदी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। हम नियमित रूप से टेस्ट सीरीज लेके चल रहे हैं, तो आप चैनल पर बने रहना। देखो, आज की सीरीज का पहला प्रश्न क्या है। पढ़ना सिखाने के लिए शास्त्रीय प्रणाली का निर्माण किसने किया। प्रश्न में ये पूछा कि जो शास्त्रीय प्रणाली है उसका निर्माण किसने किया। फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, मैकॉलम या फिर जॉन डेवी। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा मॉन्टेसरी। शास्त्रीय प्रणाली का निर्माण किसने किया था। मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2 देखो। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो भाषा है उसको सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या माना है। अभिभावकों का साक्षर होना, संचार माध्यमों का प्रयोग करना, शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश। तो भाषा सीखने का जितना माहौल अच्छा बनेगा, भाषा की पकड़ उतनी ही मजबूत होगी। मतलब परिवेश हमारा अच्छा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा भाषा का समृद्ध परिवेश। बच्चे को जैसा परिवेश मिलेगा, भाषा सीखने का मनोबल उसका उतना ही स्ट्रोंग बनेगा। प्रश्न नंबर 3 देखो। छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना उद्बोधन है। यह कथन सत्य है, असत्य है या फिर दोनों गलत है। तो सबसे पहले समझो कि उद्बोधन क्या होता है। उद्बोधन में अध्यापक हमेशा बच्चों से अर्थ जानने की कोशिश करता है, बच्चों के माध्यम से प्रश्नों का हल करता है। तो मतलब बच्चों के माध्यम से क्रियाएं करवाई जाती हैं कि छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना क्या होता है, हमारा उद्बोधन होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखो। यह एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है। इसके प्रयोग में स्लाइडों की आवश्यकता नहीं होती है। यह कथन कौन सी साहित्य सामग्री के बारे में कहा है। प्रश्न में कहा है एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है, इसमें प्रयोग में स्लाइडों की आवश्यकता नहीं होती है। किसके बारे में कहा है। चार्ट, जादू की लालटेन, फ्लेनर बोर्ड या फिर चित्र विस्तारक यंत्र। ये सारे क्या है, दृश्य सहायक सामग्री हैं। और इसमें जो है स्लाइडों की आवश्यकता नहीं होती है, वह क्या होता है, चित्र विस्तारक यंत्र होता है। साथियों, क्या होता है, चित्र विस्तारक यंत्र। जिस प्रकार इस प्रकार का कोई फ्रेम होता है, उसके अंदर फोटो डालते तो उसका एक बड़ा रूप देखने को मिलता है। मतलब उस चित्र का विस्तार करके दिखाया जाता है। तो ये क्या होगा, चित्र विस्तारक यंत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखो 5 का। श्रुतलेख अभ्यास विधि में अध्यापक पूरे अंश को कितनी बार बोलकर सुनाता है। श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना। जो अभ्यास विधि है उसमें अध्यापक कितनी बार बोलता है। 2 बार, 3 बार या फिर कोई सीमा नहीं, या फिर जब तक लिख ना ले। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 3 बार। अधिकतम अध्यापक कितनी बार बोलता है, 3 बार। जिस अंश को लिखाया जाता है उस अंश को अध्यापक के द्वारा 3 बार बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 6 का। व्यास विधि कौन सी विधि का विस्तृत रूप है। निगमन विधि, अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि या फिर समीक्षा विधि। हमसे पूछा जो व्यास विधि है वो किस विधि का विस्तृत रूप है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा व्याख्या विधि। व्यास विधि है वो व्याख्या विधि का विस्तृत रूप है। इसमें क्या होता है, जिस किसी विषय वस्तु के बारे में समझाया जाता है उसका विस्तृत रूप बताया जाता है, उसका वर्णन करके बताया जाता है। वो होती है हमारी व्यास विधि। नेक्स्ट प्रश्न देखो 7 का। श्रुत लेखन से कौन से कौशल का अधिक विकास होता है। श्रुत लेखन मतलब सुनकर लिखना। श्रुत लेख क्या होगा, सुनकर लिखना। मतलब इसमें किस कौशल का ज़्यादा विकास होगा। तो पहले तो हम सुनेंगे किसी विषय वस्तु के बारे में, जिसके बारे में बताया जा रहा है उसके बारे में हम सुनेंगे। तो मतलब कौन सा होगा, श्रवण कौशल, श्रवण कौशल। उसके बाद देखो लिखना, मतलब कौन सी कौशल का विकास होगा, लेखन कौशल का होगा। तो हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही मानेंगे, श्रवण कौशल और लेखन कौशल का विकास होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो 8 का। हिंदी उपागम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी उपागम वो कितने प्रकार के होते हैं साथियों। 3, 2, 5, थोड़ी 3, 2, 4, 5। जो हिंदी उपागम है वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें देखो एक तो होता है हमारा क्रियात्मक और एक होता है प्रयोगात्मक। क्या होता है, क्रियात्मक और प्रयोगात्मक। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 9 का। सर्वे सामग्री नहीं है। हम दी है जैसे सामग्री दी है, सर्वे सामग्री, दृश्य सामग्री। इसमें कौन सी वो पूछा हमसे, सर्वे सामग्री नहीं है। कैसेट, लिंग्वाफोन, माइक्रोफोन,
बुलेटिन बोर्ड। मतलब सर्वे सामग्री कौन सी होती है साथियों, जिसमें हम सुन सकते हैं। तो देखो कैसेट है, ये क्या हमारी सर्वे सामग्री है, इसमें हम सुन सकते हैं। क्या होता है इसमें, हमें सुन सकते हैं। लिंगवा फोन है, इसमें भी क्या होता है, हमें सुन सकते हैं। माइक्रोफोन, ये भी सुनने के पर। बुलेटिन बोर्ड है, ये दृश्य सहायक सामग्री होती है साथियों। कौन सी सामग्री होती है, दृश्य सहायक सामग्री। जैसे कोई कार्यालय होता है, कार्यालय के बाहर एक सूचना पट लिखा होता है, उस पर सूचनाएं लिखी जाती हैं, वो क्या होता है, हमारा बुलेटिन बोर्ड होता है। तो ये क्या दृश्य सहायक सामग्री है। तो हमसे पूछा सर्वे सामग्री नहीं, कौन सी नहीं है, बुलेटिन बोर्ड। ये क्या है, दृश्य सहायक सामग्री मानेंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखो 10 का। रसवाद विधि में काव्य के किस अंग पर बल दिया जाता है। अलंकार, छंद, रस, सभी। तो रसवाद विधि में साथियों किस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, रस पर। तो हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न सही मानेंगे। अब देखो ये थे शिक्षण विधियों के प्रश्न। अब चलेंगे हिंदी व्याकरण के प्रश्न। देखो 10% नियमित रूप से शिक्षण विधियों के और 10% ही व्याकरण के प्रश्न चल रहे हैं, जो हमारा प्री एग्जाम होगा रीट का उसके लिए, और जो मुख्य परीक्षा उसके लिए, दोनों के लिए ये कारगर सिद्ध होंगे। देखो प्रश्न नंबर 11 का। कौन सा शब्द बहुवचन है, चांदी, बाल, माल या फिर ताश। हमसे पूछा बहुवचन शब्द है वो बताना है। देखो चांदी ये एक वचन है, माल एक वचन है, और ताश भी क्या है, एक वचन है। पर बाल देखो यहाँ पर क्या है, बहुवचन है। क्या है, बहुवचन। जैसे बाल को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं कि उसके बाल झड़ गए या फिर उसके बाल उड़ गए, तो मतलब जब भी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर बहुवचन के बारे में पता चलता हमें। तो कौन सी होगी, बहुवचन। बाल में क्या बहुवचन है। नेक्स्ट प्रश्न देखो। कौन से शब्द में रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। हमसे पूछा रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। सबसे पहले समझो कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जिसमें संज्ञा सर्वनाम, जिसमें काम करने का ढंग पाया जाता है। क्या, जिसमें किसी काम के करने का ढंग पाया जाता है। जैसे राम तेज दौड़ता है, तो मतलब उसके कार्य करने का तरीका क्या है, कि वो किस प्रकार दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर क्या रीतिवाचक है। इसी प्रकार देखो हमसे पूछा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, तो ठीक, बिल्कुल, सुखपूर्वक, आज। तो ठीक, बिल्कुल, सुखपूर्वक के सारे क्या है, रीतिवाचक के हैं। पर आजकल है, ये रीतिवाचक का नहीं है, ये क्या है, कालवाचक है। कि आजकल मतलब समय का आभास करवा रहा है, ये क्या है, आजकल यहाँ पर कालवाचक में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो 13 का। सही शब्दार्थ कौन सा है। एज का बकरी या निमेष का पलक, भत्सना का अपमान या निर्वाण का मकान बनवाना। तो साथियों सबसे पहले देखो एज का अर्थ बकरी नहीं होता, क्या होता है, अजन्मा। क्या होता है, अजन्मा। फिर निमेष का क्या होता है, आंखों की पलक, आंखों की पलक। और भत्सना का अर्थ होता है निंदा। क्या होता है साथियों, निंदा। और निर्वाण का अर्थ होता है हटाना। क्या होता है, हटाना। हमसे पूछा सही शब्दार्थ तो क्या होगा, निमेष का फलक होगा। तो हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न सही मानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो 14 का। तद्भव शब्द कौन सा है। धैर्य, तेल, दुर्लभ, धन्य। तो सबसे पहले बात करते हैं तद्भव शब्द कौन सा साथियों, तेल है। क्या है, तेल। इसका तत्सम क्या होता है, तैल होता है। दो मात्रा आएगी ऊपर, तब हो गया तत्सम शब्द। कौन सा होगा साथियों, ये तत्सम हो गया। अब देखो अन्य की बात कर लेते हैं। जैसे धैर्य, ये क्या है, तत्सम शब्द है, इसका क्या बनेगा, धीरज बनेगा। क्या बनेगा, धैर्य का बनेगा धीरज। फिर दुर्लभ का क्या होगा साथियों, दुर्लभ का अर्थ होगा दूल्हा। क्या होगा, दूल्हा। धन्य का क्या अर्थ होगा, धान होगा। जैसे हमारी फसल होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, धान बोलते हैं। धन्य, धन्य किसको बोलते हैं, धान को। धन्य तत्सम है, धान क्या तद्भव है। दुर्लभ क्या है, तत्सम है, दूल्हा क्या होगा, तद्भव। तेल तद्भव है, इसका क्या होगा, तत्सम, तैल। नेक्स्ट प्रश्न देखो 15 का। कौन सा मुहावरा नहीं है। ईद का चांद होना, आंखें दिखाना, आ बैल मुझे मार, आग में घी डालना। तो साथियों ईद का चांद होना, आंखें दिखाना और आग में घी डालना, ये सारे क्या मुहावरे हैं। जबकि आ बैल मुझे मार, ये क्या है, लोकोक्ति है। क्या साथियों, ये लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होता है कि जानबूझकर जोखिम मोल लेना। तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ पे ये लोकोक्ति होगी। हमसे ये पूछा मुहावरा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आ बैल मुझे मार। देखो नेक्स्ट प्रश्न 16 का। इस देश में सुखों का प्याला भरा होगा, वाक्य में कौन सा काल। ये प्रश्न काल का साथियों, काल बताना है। सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रश्न की। इस देश में सुखों का प्याला भरा होगा, मतलब ये बात पढ़ने, वाक्य को पढ़ते तो भूतकाल में जाती है। तो सबसे पहले क्या होगा, भूतकाल। फिर देखो भरा होगा मतलब कन्फर्म नहीं है, अभी तय नहीं हुआ है, तो मतलब क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल। क्या होगा इसका, संदिग्ध भूतकाल।
अब देखो बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? सही नहीं हो बताना। देखो खंडन का क्या होगा? मंडन, ये बिल्कुल सत्य है। उत्थान का पतन होता है। जंगम का स्थावर या फिर स्थावर का जंगम, बिल्कुल सही है। शुद्ध का विशुद्ध, ये गलत है। शुद्ध का क्या होगा? अशुद्ध होगा। क्या होगा साथियों? अशुद्ध होगा। तो हमारा यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। शुद्ध का क्या होता है? अशुद्ध होता है, न कि विशुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न देखो 18 का। शांत्युदय का सही संधि विच्छेद है? शांत धन उदय, शांत्युधन उदय, या शांतुधन उदय, या फिर शांतिधन उदय। तो साथियों उसका राइट आंसर होगा शांति धन उदय। जैसे ये है, ये किस में टूटता है? ऊ धन, ई धन ऊ में टूटेगा और क्या बनेगा साथियों? ये बनेगा। तो क्या बनेगा इसमें? शांत्युदय। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चौथा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो। चंद्रमौली में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, या द्विगु समास। हमें पूछा चंद्रमौली, तो चंद्रमौली में कौन सा समास होगा साथियों? बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। अब सबसे पहले समझो चंद्रमौली का अर्थ क्या होता है? वह जिसके मौली पर चंद्र हो, वह जिसके मौली पर चंद्र हो, वह जिसके मौली पर चंद्र, अर्थात किसके लिए कहा गया है? शिव के लिए, भगवान शिव के लिए कहा गया है। तो क्या होगा? चंद्रमौली में बहुव्रीहि समास होगा। इसका सब समास विग्रह क्या होगा? वह जिसके मौली पर चंद्र हो। अब मौली क्या होता है साथियों? जिससे शिखर होता है। जैसे हमारे शरीर का ऊपरी भाग क्या सिर है, तो यहाँ पर इसके लिए कहा गया है, और ऐसे शिव के लिए कहा गया है। अब आज की चीज का अंतिम प्रश्न देखो। प्रतिहार का पर्यायवाची है? सैनिक, सेवक, द्वारपाल, नौकर। तो साथियों प्रतिहार ये किसके लिए कहा गया? द्वारपाल के लिए। जो देखो द्वारपाल के लिए कहा गया प्रतिहार। प्रतिहार के और पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? देखो द्वारपाल बोलते हैं, और क्या बोलेंगे? दरबान बोलेंगे, या द्वार रक्षक बोलेंगे इसको, द्वार रक्षक, या चौबदार। ये सारे किसके हैं? प्रतिहार के पर्यायवाची हैं। द्वारपाल है, दरबान है, द्वार रक्षक है, चौबदार है, ये हैं सारे द्वारपाल के पर्यायवाची। तो साथियों इस प्रकार हमारे टेस्ट सीरीज के अच्छे और महत्वपूर्ण लेके चल रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और जिस प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।